सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्याकांड के बाद शूटर्स जयपुर से मनाली तक अलग अलग वाहनों से यात्रा करते रहे। कहीं बस तो कहीं ट्रेन से गए। इसका खुलासा रविवार यानी 10 दिसंबर को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने किया। हत्या करने के बाद यहां से शूटर्स डिडवाना गए और डिडवाना के बाद हरियाणा होते हुए मनाली चले गए। वापस वहां से फिर चंडीगढ़ आए, जहां पर पुलिस ने शनिवार यानी कि 9 दिसंबर की शाम को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड के बाद शूटर्स स्कूटी और ऑटो के जरिए अजमेर रोड पहुंचे। यहां से वो राजस्थान रोडवेज की बस से डिडवाना पहुंचे। डिडवाना से टैक्सी लेकर सुजानगढ़ पहुंचे और सुजानगढ़ से वॉल्वो बस से धारूहेड़ा पहुंचे। धारूहेड़ा से ऑटो लेकर रेवाड़ी पहुंचे और रेवाड़ी से रेल के जरिए करीब 4:40 पर दोपहर में टैक्सी लेकर मनाली पहुंचे। आरोपियों ने मनाली के एक होटल में 2 दिन बिताए और फिर वहां से शनिवार यानी कि 9 दिसंबर की शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच चंडीगढ़ पहुंचे। हत्या में शामिल आरोपी चंडीगढ़ के होटल कमल पैलेस सेक्टर 22 में ठहरे थे। पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे, गोगामेड़ी हत्याकांड के शूटर्स की बड़ी रोचक कहानी निकलकर सामने आ रही है। ये जयपुर में वारदात को अंजाम देने के बाद कई राज्यों से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपियों के संबंध में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हालांकि इस मामले में कई ऐसे कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। हत्या के तार जयपुर और पंजाब से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर जयपुर ने कहा कि आने वाले दिनों में जयपुर में बड़ी कार्रवाई होगी। इस हत्याकांड में सभी तरह से जांच चल रही है। गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच में कड़ी से कड़ी जोड़ा जाएगा और ये जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि किसने किसकी कहां पर मदद की है। जेल में हुई रोहित गोदारा गैंग से मुलाकात। रोहित 2 बार जेल जा चुका है। पहली बार नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में और दूसरी बार अवैध हथियार रखने के मामले में। जेल में रहने के दौरान रोहित की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से हुई। वहीं से वो रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से सीधे संपर्क में आया। रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण को सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या का टास्क दे रखा था। जेल से छूटने के बाद चारण ने रोहित राठौर को सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के लिए तैयार कर लिया। हत्यारे इसी मौके की तलाश में थे कि चुनाव आचार संहिता के दौरान गोगामेड़ी के सुरक्षा कर्मियों के हथियार पुलिस थानों में जमा हो जाएंगे और उसी दौरान उसकी हत्या करनी है। अपराध की दुनिया में ऐश की जिंदगी जीना चाहता था नितिन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी नितिन फौजी नौकरी से 2 दिन की छुट्टी पर गया था, लेकिन अपने दोस्त भवानी सिंह उर्फ रोनी सिंह की मदद के दौरान पुलिस पर फायरिंग करके उसे भागना पड़ा। फरारी के दौरान नितिन को लगा कि पुलिस केस दर्ज होने के बाद आर्मी में उसका कोर्ट मार्शल होना तय है। ऐसे में उसने नौकरी छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखने का निर्णय लिया। फरारी के दौरान उसके दोस्त भवानी सिंह और रोनी ने कहा कि जयपुर में एक व्यक्ति की हत्या करनी है। हत्या के बाद पत्नी सहित उसे विदेश भेज दिया जाएगा, जहां वो ऐश की जिंदगी जी सकता है। नितिन ने कुछ महीने पहले ही लव मैरिज की थी। पत्नी के साथ विदेश जाकर ऐश करने के लिए नितिन हत्या के लिए तैयार हो गया। रोहित और नितिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। वीरेंद्र चारण और भवानी सिंह उर्फ रोली सिंह की वजह से दोनों हमलावर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के लिए तैयार हुए। 5 दिसंबर को नितिन फौजी पहली बार रोहित राठौर से मिला। रोहित ने नितिन को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का फोटो दिखाया और उसे मारने की बात कही। इससे पहले दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। पहली मुलाकात के कुछ ही देर बाद रोहित राठौर और नितिन फौजी को नवीन सिंह शेखावत स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर ले गया। चूंकि नवीन सिंह शेखावत को सुखदेव सिंह पहले से जानता था, ऐसे में वो मिलने को तैयार हो गया। मुलाकात के दौरान करीब 7 से 8 मिनट बाद ही रोहित राठौर और नितिन फौजी ने दनादन फायर कर दिए। फायरिंग में गोगामेड़ी मौके पर ही मारा गया।